दुनिया के सभी देशों के पास अपनी कमांडो फोर्स है। भारत के पास भी स्पेशल फोर्सेस हैं जिन्हें कमांडो कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है आतंकी हमला रोकना, हॉस्टेज सिचुएशन में लोगों को बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर युद्ध में दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। जमीन, जल या वायु कहीं पर भी किसी भी तरीके की युद्ध मिशन को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना या मरने मारने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। आज हम आपको भारत के उन कमांडो फोर्सेस के बारे में बताएंगे जो भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी अद्वितीय क्षमता और साहस के लिए जाने जाते हैं। इन कमांडो फोर्सेस के सामने दुश्मन नजर उठाने से भी डरता है और उनके आने की आहट भर से मैदान छोड़ भाग खड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। आपका एक सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ी मदद कर सकता है। दोस्तों नंबर 1 पर होगा पैराएसएफ कमांडो फोर्स। पैराएसएफ के जवानों ने डोगरा रेजिमेंट की घातक टुकड़ी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन्हें दोस्तों पैराशूट कमांडो भी कहते हैं। इस कमांडो फोर्स की स्थापना 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की गई थी। दोस्तों इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है जिसमें 65 किलोग्राम वजन के साथ कई किलोमीटर की दौड़ भी शामिल होती है। खतरनाक और जानलेवा ट्रेनिंग के बाद जो कैंडिडेट पास होता है उसे मरून टोपी दी जाती है। ये टोपी ही बताती है कि जवान पैराएसएफ का है। इनके यूनिफॉर्म में कॉम्पो प्लस की सुविधा उपलब्ध होती है, यानी अलग अलग स्थानों के हिसाब से छुपने में मदद करता है। 30 से 35 हजार की ऊंचाई से छलांग लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। हम आपको बता दें कि देश में पैराएसएफ की कुल 9 बटालियन मौजूद है। दोस्तों दूसरे नंबर पर होगी मार्कोस कमांडो फोर्स। इन्हें भारत की नेवी सील्स कहा जाता है। इन्हें भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान से कहीं भी दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार व ट्रेंड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका नेवी सील्स की तरह की जाती है। मार्को फोर्सेज में फिलहाल 1200 कमांडो हैं। ये फोर्स 1987 ईस्वी में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनके पास एक से बेहतरीन गन्स होती है जो दूर से ही दुश्मनों के माथों के बीचों बीच गोली मार देती है। ये कई तरह के राइफल चलाने में माहिर होते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर होगी कोबरा कमांडो फोर्स। इस कमांडो फोर्स की स्थापना 2008 में की गई थी। कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। फिलहाल इस फोर्स में 10,000 कमांडो से अधिक कमांडो मौजूद हैं। आमतौर पर इन्हें गोरिल्ला ट्रेनिंग में नक्सल एरिया के लिए ट्रेंड किया जाता है। इन्हें दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सों में गिना जाता है। दुश्मनों पर लगातार हमला करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। राष्ट्रपति भवन व संसद समेत कई महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा का काम इनके पास है। दोस्तों चौथे नंबर पर होगी एनएसजी कमांडो फोर्स। जब भी देश में बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वह 26 ग्यारह हो या फिर अक्षरधाम मंदिर का हमला, एनएसजी कमांडो फोर्सेज ने आतंकियों को ढेर किया है। ये देश के ब्लैक कैट्स होते हैं। एनएसजी का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इस फोर्स की स्थापना 1984 में की गई थी। फिलहाल इसमें 10,000 से अधिक सक्रिय कमांडो हैं जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीम में बांटा गया है। ये आतंकरोधी अभियानों को में पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। इसमें देश के किसी भी सैन्य, अर्धसैनिक बल या पुलिस से जवान शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं और वीवीआईपी, सिक्योरिटी व हाईजैकिंग रोकने, बम का पता लगाने जैसे अन्य कामों में तैनात किए जाते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर होगी गरुड़ कमांडो फोर्सेज। ये भारतीय वायुसेना की घातक कमांडो फोर्सेज है। इस फोर्स को फरवरी 2004 में बनाया गया था। इनका मुख्य काम होता है एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना, आतंकरोधी अभियानों को डायरेक्ट करना, डायरेक्ट एक्शन एयरफील्ड की सुरक्षा करना। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्ते की होती है जो सभी कमांडो फोर्सों से सबसे ज्यादा लंबी होती है। गरुड़ कमांडो रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 2000 से अधिक गरुड़ कमांडो हैं। 6ठे नंबर पर आएगा एसपीजी कमांडो फोर्स। एसपीजी कमांडो बनाने की वजह थी साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। 1985 में एसपीजी फोर्सेस बनाई गई। दोस्तों इस फोर्स में कुल 3000 से अधिक सक्रिय जवान हैं। इनका मुख्य काम होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते हैं जिनका प्रोटेक्शन एसपीजी के हाथों में है। ये अक्सर सूट बूट में दिखते हैं। सूट के अंदर कई तरह के हथियार छिपे होते हैं और हाथ में कई तरह की राइफल्स होती हैं। अगर कोई भी दुश्मन प्रधानमंत्री के पास आता है तो सेकंडों में उसकी मौत तय है। इनके पास करीबन 1 दर्जन हथियार होते हैं। तो दोस्तों यही वो कुछ कमांडो फोर्सेज हैं जो भारतीय ताकत को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।